दोस्ती और कत्ल, कुछ ऐसा ही हुआ है चंदन मिश्रा हत्याकांड में। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पटना के पारस अस्पताल में अपराधियों ने घुसकर चंदन मिश्रा को एक के बाद एक कई राउंड गोली मारते हुए मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मामले में अब तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। लेकिन अब जो अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि चंदन मिश्रा का दोस्त ही इस हत्या के पीछे की वजह बना है। इससे पहले लव एंगल सामने आया था, प्यार की बात कही जा रही थी, इश्क और मोहब्बत और दोस्ती की बात सामने आई, लेकिन अब चंदन मिश्रा का एक करीबी ही चंदन मिश्रा के मौत की वजह बना है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई। चंदन की हत्या की साजिश में उसके अपने लोग ही शामिल थे। शेरू ने पुरुलिया जेल से ही चंदन की हत्या की साजिश रची और अपना मोहरा भी चंदन के दोस्तों को ही बनाया। उसने सबसे पहले चंदन के खासम खास एक करीबी दोस्त को अपने खेमे में मिला लिया और इसके बाद वह चंदन की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। शेरू को यह एहसास था कि जेल में रहते हुए चंदन की हत्या संभव नहीं है और इसलिए वह उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब चंदन को इलाज की जरूरत पड़ी तो उसने उसी करीबी से संपर्क किया जो पहले से शेरू का आदमी बन चुका था और इसी दौरान शेरू ने उसे ऐसी जगह इलाज कराने के लिए कहा जहां शूटर आसानी से पहुंच सके। जिसके बाद मुख्य शूटर तौसिफ उर्फ बादशाह ने चंदन के दोस्त और शेरू के करीबी को सलाह दी कि चंदन को पारस अस्पताल में भर्ती कराया जाए और जैसे ही चंदन के अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि हुई, सभी आरोपी सक्रिय हो गए और प्लान के मुताबिक इस हत्या को अंजाम दिया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि शेरू की बेउर जेल में एक कुख्यात सोना लुटेरा गिरोह से भी नजदीकियां बढ़ी थी। उसने अपने गुर्गों के जरिए कई बार उसकी मदद भी की थी और इससे यह साफ होता है कि शेरू का नेटवर्क न केवल हत्या बल्कि संगठित अपराध में भी जुड़ा हुआ है। तौसिफ की गिरफ्तारी में सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत बना। उसे सफेद रंग की गाड़ी में हाईवे से भागते हुए देखा गया। एसटीएफ ने उसी रास्ते पर लगे कैमरे के फुटेज की मदद से उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया और कोलकाता के आनंदपुर में दबोच लिया। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने पश्चिम बंगाल में जिन 5 आरोपियों को पकड़ा है, उनके फोन कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप और मैसेज चैट की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह बातें सामने आई है कि हत्या के बाद शेरू ने ही आरोपियों को बिहार से बाहर भागने की सलाह दी, जिससे उन्हें तुरंत अमल में लाया। वहीं कोलकाता में बिहार और कोलकाता एसटीएफ की संयुक्त टीम देर रात तक कई इलाकों में छापेमारी करती रही और इस छापेमारी में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि चंदन मिश्रा की हत्या के बाद आरोपी गया, बढ़ी और रांची होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां वे कोलकाता में एक गेस्ट हाउस में छुपे हुए थे। एसटीएफ ने आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी की और जानकारी के अनुसार कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद एसटीएफ की टीम आरोपियों को पटना लेकर आएगी, जिसके बाद इस मामले में आगे की पूछताछ उन आरोपियों से की जाएगी। लेकिन देखिए, अहम जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि चंदन के करीबी दोस्त से पहले शेरू संपर्क में आया। उसने चंदन के दोस्तों को अपने खेमे में किया और उसके बाद शेरू ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया और चंदन का दुश्मन उसका अपना दोस्त ही बना, यानी अपनों ने ही अपने की हत्या करवाई है और चंदन का जो खासम खास दोस्त था वही शेरू के लिए
काम किया और उसी की मदद से शेरू ने इस बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया। फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूछताछ में जो कि 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।